जंगल में 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। बूढ़ी गिलहरी मीना मौसी अपने घर के दरवाजे से बाहर झांक रही थी। तभी छोटी चिड़िया रानी उड़ती हुई आई और बोली, मीना मौसी, अब तो ये बारिश रुक जानी चाहिए, सब बहुत परेशान हैं। मीना मौसी ने सिर हिलाते हुए कहा, तू ठीक कह रही है रानी, तू जा, एक बार जंगल का हाल देखा। रानी चिड़िया बारिश में उड़ान भरती है और थोड़ी ही दूर जाती है। तभी उसे एक बकरी का बच्चा कांपता हुआ दिखाई देता है। अरे, ये तो ठंड से कांप रहा है, लगता है रास्ता भटक गया है। उसे देखने के बाद रानी की नज़र थोड़ी दूर एक अनजान लोमड़ी पर जाती है, जो पेड़ के नीचे खड़ा है। ये तो हमारे जंगल का नहीं लगता। रानी उसके पास जाती है और पूछती है, तुम कौन हो? मैं जंगल के सभी जानवरों को जानती हूँ। मैं पास के जंगल से आया हूँ। बारिश की वजह से यहीं रुक गया। बारिश रुकेगी तो चला जाऊंगा। रानी उसकी बात मान जाती है और बकरी के बच्चे के पास जाती है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गोलू है। मैं खेलते खेलते घर से दूर चला गया और अब रास्ता नहीं मिल रहा है। रानी उसे समझाते हुए घर तक छोड़ने निकलती है। रास्ते में ही गोलू की माँ मिल जाती है, जो उसे देखकर बहुत खुश होती है। गोलू कहता है, माँ, अब मैं आपकी बात हमेशा मानूंगा। रानी वापस आकर मीना मौसी को सारी बात बताती है। मीना मौसी को उस लोमड़ी पर शक होता है, लेकिन रानी कहती है, वो तो बारिश से डरा हुआ था, शायद कोई खतरा नहीं। अगले दिन बारिश थम जाती है। तभी दूसरी चिड़िया मोना दौड़ती हुई रानी के पास आती है। रानी, बकरी बहुत रो रही है, उसका बच्चा गोलू फिर से गायब है। रानी चिंतित होकर खोज में निकलती है। तभी वह फिर उसी लोमड़ी को पेड़ के नीचे देखती है। क्यों, तुम अभी तक गए नहीं? मैं जब चाहूँ तब जाऊँ, तुम्हें क्या? लोमड़ी अकड़ से कहता है। रानी को शक और पक्का हो जाता है और वह राजा शेर के पास जाकर सब बताती है। मगर लोमड़ी पहले ही राजा से मिल चुका होता है और रानी पर झूठा आरोप लगाकर उसे पिंजरे में बंद करवा देता है। मोना ये सब देखती है और मीना मौसी को बताती है। मीना मौसी कहती है, हमें इस लोमड़ी पर नजर रखनी होगी। अगले कुछ दिनों में वे देखती हैं कि वह लोमड़ी दूसरे जानवरों को डरा धमका कर मांस लेता है और शेर का नाम लेकर अपनी धौंस जमाता है। एक दिन वह गोलू के घर के पास पहुंचता है और उसे अजीब नजरों से देखने लगता है। मीना मौसी मोना को राजा को लाने भेजती है। मोना राजा शेर को किसी तरह वहां लाती है। शेर पेड़ के पीछे छिपकर देखता है कि लोमड़ी गोलू से कह रहा है, अब मैं तुझे खा जाऊंगा, क्योंकि किसी को शक नहीं होगा। पिछली बार तुझे मैंने ही गायब किया था, फिर खुद ही ढूंढ कर लाया और रानी को फंसा दिया। तभी शेर दहाड़ते हुए सामने आता है और गुस्से में कहता है, तो यह थी तेरी साजिश। शेर उस लोमड़ी को मार देता है और रानी को पिंजरे से आजाद कर देता है। वह मीना मौसी से माफी मांगता है। मीना मौसी मुस्कुराते हुए कहती है, राजा जी, समझदारी से नहीं, दिल से राज करना सीखिए। और इस तरह जंगल एक बार फिर शांत और सुरक्षित हो गया। धोखा देने वाला चाहे जितना भी चालाक हो, सच एक दिन सामने आ ही जाता है। और सच्चे दोस्त हमेशा समय पर साथ आते हैं।